गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है वरुण सेठी। आज हम कोटा सिटी में अवेलेबल हैं। हाँ, डे 7 है। देखते हैं कि आज कॉमर्स का एग्जामिनेशन है, मोस्ट पॉपुलर एग्जामिनेशन फॉर द यूजीसी नेट। सबसे ज़्यादा बच्चे अपीयर करते हैं यूजीसी नेट में। देखिए आप कंपैरेटिवली लाइक प्रीवियस एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग आज स्ट्रेंथ ज़्यादा भी है। और लेट्स सी कि कैंडिडेट्स के कैसे रिव्यूज़ रहते हैं। कोविड-19 के अभी तक 60 लाख केसेस हो चुके हैं। देखते हैं कि सेंटर ने क्या प्रिकॉशंस लिए हैं। इतनी स्ट्रेंथ है आज, तो देखते हैं उनके रिव्यूज़ कैसे रहे और क्या प्रिकॉशंस कैंडिडेट के द्वारा लिखे। जस्ट अभी पेपर फिनिश हुआ है। अदनाम सर हमारे साथ हैं। तो सर अदनाम सर, आपका कैसा रहा पेपर? ठीक था, एवरेज था पेपर। तो सर ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था या लाइक ये फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा, फर्स्ट एग्जामिनेशन? जी जी जी। ओके ओके। तो आपने लाइक प्रिपरेशन जो करी वो कैसे करी, आपका कैसा रहा? मैंने ऑनलाइन ही प्रिपेयर किया था। ऑनलाइन ही प्रिपरेशन करी? ज़्यादातर यूट्यूब पे वीडियोस देखी। ओके। एडू अंकल के भी नोट्स थे, वो भी देखे थे मैंने। मतलब एड अंकल को भी आप फॉलो कर रहे जी थे? जी जी। तो सर पेपर का लेवल कंपैरेटिवली आपको इजी लगा या कैसा? मॉडरेट ही था पेपर, तो इतना ज़्यादा टफ भी नहीं था। बाकी जो डीआई से जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े टाइम कंज्यूमिंग थे। जो डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर, क्योंकि कैलकुलेटर रहता नहीं है और मैनुअली करना पड़ता है, उसमें टाइम थोड़ा कंज्यूम हुआ। बाकी पैसेज 3 पैसेज आए इसमें। एक तो आए जो पेपर नंबर 1 है कंपलसरी में, और दूसरा कॉमर्स के अंदर। तो तकरीबन 15 क्वेश्चंस तो इसी में आए पैसेज में। पैसेज की 15 क्वेश्चंस आए और 5 क्वेश्चंस तो डीआई के आते ही हैं। तो 20 यही थे। ठीक था पेपर तो। बाकी प्रीवियस ज़्यादा नहीं पूछा गया पुराना, बल्कि करंट अफेयर्स पे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। हाँ, ऐसा नहीं पूछा गया पहले क्या था क्या नहीं है। अभी के ज़्यादा जो रिफॉर्म्स चल रहे हैं गवर्नमेंट के, क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं, CIM वगैरह, उस पर ज़्यादा पूछे गए। तो आपकी साइड से कोई टिप्स होंगी जो कैंडिडेट्स को आप देना चाहें? यही है कि करंट अफेयर्स पे भी अपडेट रहना उनको ज़रूरी है। बाकी अगर आप ठीक ठाक कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते हैं तो ठीक है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टाइम की स्पीड भी ज़रूरी है। उसमें आप मॉक टेस्ट ज़रूर दें। टाइम पे कोर्स कंप्लीट करके मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन करते रहें, ताकि उससे आपकी स्पीड भी इम्प्रूव होगी। बहुत ज़रूरी है वहाँ पे पेपर को मैनेज करना। जी जी जी। ये नहीं, एग्जामिनेशन भी ऑनलाइन होता है, कैंडिडेट को ऑफलाइन की आदत होती है। नहीं तो ऑनलाइन भी NTA के पोर्टल पे भी मॉक टेस्ट अवेलेबल है। जी। तो थैंक्स फॉर रिव्यू। थैंक्स। लेट्स टेक अ रिव्यू फ्रॉम द दीपक सर। जस्ट अभी एग्जामिनेशन देके आए। तो दीपक सर, कैसा रहा आपका एग्जामिनेशन? पेपर इजी था। एक्चुअली पेपर फर्स्ट भी इजी था। जी हाँ। DI भी इस पे इजी आई थी। 5 क्वेश्चन DI के थे। 4 क्वेश्चन बिल्कुल इजी थे। जो फर्स्ट क्वेश्चन था थोड़ा सा टिपिकल था, कैलकुलेशन उसमें लगनी थी। बाकी उसका लगभग इजी था। और पेपर सेकंड जो कॉमर्स का था वो भी लगभग इजी था। हाँ, पैसेज थोड़ा सा घुमा कर दिया हुआ था। लास्ट 2 पैसेज उन्होंने दिए हुए थे, उसमें से थोड़ा सा सोच कर आंसर देना था। बाकी पेपर इजी था, ऐसा कुछ नहीं था। जैसे सर आप जानते हैं कि कोविड-19 के अभी 60 लाख केसेस हो चुके हैं इंडिया में। तो लाइक सेंटर की तरफ से क्या प्रिकॉशंस लिए गए? सेंटर की तरफ से प्रिकॉशंस तो बिल्कुल एग्जामिनेशन सेंटर में बिल्कुल डिस्टेंस था हमारे पे। 1-2 के बीच में डिस्टेंस था। 2 कंप्यूटर एक्स्ट्रा रखे हुए थे, उसके साथ में दूसरा कैंडिडेट बैठा हुआ था। प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग थी। सैनिटाइजर हम साथ लेकर आए थे, यहाँ पर भी उपलब्ध था। बाकी टोटल एक्सेप्ट। सर, तो आपने कहा ये फर्स्ट अटेम्प्ट था या पहले भी आपने दिया है? इससे पहले मैंने लास्ट ईयर भी दे चुका हूँ। तो कंपैरेटिवली पिछले साल के अकॉर्डिंग पेपर इजी था? इजी था, बिल्कुल इजी। ओके। नहीं, क्योंकि इस बार क्या है, पेपर शिफ्ट हुआ ना सर, जून में होने वाला था, तो अब ये अक्टूबर में हुआ है। हाँ, ये जून में होने वाला था, ये अभी हुआ है। पर जब लास्ट टाइम जो पेपर था उसके अगर आप कंपेयर करते, ये वाला पेपर बहुत ईजी है इन माय ओपिनियन। तो सर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो किस में से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिले? क्वेश्चन तो सारे के सारे जितने यूनिट वाइज है सब में से क्वेश्चन इसके अंदर पूछे गए हैं। जैसे टैक्सेशन के भी आए हैं, इंटरनेशनल ट्रेड के भी आए हैं, बैंकिंग्स के भी थे क्वेश्चन लगभग सभी से अटेम्प्ट हुए हैं। तो आपकी साइड से कोई ऐसी टिप्स होंगी जो आप कैंडिडेट्स को देना चाहें? कैंडिडेट्स को ये जो सिलेबस उठाइए और जो टॉपिक है उनको आप बाय बुक या बाय इंटरनेट सर्च कीजिए, उससे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है स्टडीज़ के लिए आपके साथ? अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं, रोज़ 5 से 6 घंटा दे रहे हैं, या फिर इसको आधा भी कर रहे हैं, तो एटलीस्ट कम से कम 2 महीने। 2 मंथ आपको? बिल्कुल। अगर आप 5 से 6 घंटा दे रहे हैं तो 1 महीना काफ़ी है जस्ट M.Com किए हुए स्टूडेंट को। So thanks for the review sir, आपका और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट्स। ओके, थैंक यू सर। इज लोकेश प्रजापत। ओके। तो सर ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था या पहले भी आपने दिया हुआ है?
नहीं, मेरा 2 बार नेट क्वालिफाइड है। ओके ओके, वेरी के लिए गुड मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन हाँ आप कर रहे सर। हो, मतलब 2 बार आपने असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई किया हुआ है, हाँ ओके सर। ओके। तो सर आपके कंपैरेटिवली पेपर पिछले साल के अकॉर्डिंग अगर बात करें, दिसंबर में लास्ट टाइम हुआ था 19 में, तो अब उस जून में हुआ नहीं एग्जामिनेशन, अब जो जून वाला था वो शिफ्ट हो गया, तो कंपैरेटिवली पेपर इजी था हार्ड था? हाँ, कंपेरेटिवली इजी था। इजी था हाँ, एग्जामिनेशन। बट इसमें क्या है कि जो पेपर 1 और पेपर 2 है ना, जी जी तो पेपर 1 में क्या है कि जो रीजनिंग के जो एस्पेक्ट होते हैं ना, जो अल्फ़ाबेटिकल वाले, ओके वो चीज़ इस पेपर में मिसिंग थी। मतलब कि उन्होंने अल्फ़ाबेटिकल वाली रीजनिंग नहीं पूछी, उन्होंने ज़्यादातर क्या किया कि एक न्यूमेरिकल वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, जी एक पैराग्राफ देके उसमें से 5-5 क्वेश्चन करके 2 सेट तो उन्होंने पेपर 1 में पूछे हैं। जी जी और सेम चीज़ इन्होंने कॉमर्स सब्जेक्ट के अंदर करी है, 2 पैराग्राफ दिए इन्होंने ओके, और उनमें से 5-5 क्वेश्चंस वो पूछे हैं। मतलब पैसेज की फॉर्म में हाँ, questions पैसेज आपको के देखने फॉर्म में। जी जी और पैसेज, एक पैसेज तो बहुत लेंदी था कॉमर्स वाले में, ओके ओके और बाकी एक पैसेज एवरेज था मतलब। ओके और बाकी ओवरऑल क्या है कि उन्होंने मतलब हर एस्पेक्ट को टच किया है इसमें कॉमर्स वाले पेपर में। और जो जनरल पेपर है पेपर 1, उसमें उन्होंने बेसिक जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी पिक किया है। और जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस है तो 4-5 क्वेश्चंस उन्होंने वहाँ से पिक करे हैं। तो ऐसे करके मतलब ओवरऑल कॉम्बिनेशन था, एक अच्छा कॉम्बिनेशन था। और पेपर भी ऑलमोस्ट मेरा तो हाफ एन आवर पहले भी कंप्लीट हो गया था। हो गया था। हाँ। ओके ओके। तो सर आपने पहले ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई किया हुआ है, तो आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है कि मतलब पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करें? पेपर लेंदी रहता है? पेपर का कैसा है कि एक बार आप 5 या 10 मिनट्स में फर्स्ट पेपर का ओवरव्यू ले लो। बिकॉज इसमें क्या होता है कि आपके पेपर 1 में अगर 40% स्कोर होता है तो ये आपका पेपर 2 चेक होता है। जी हाँ एग्जैक्टली। हाँ, तो आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए कि आपका 40% सिक्योर करो पेपर 1 में। ओके तो उसके लिए आप क्या करो, अगर आपको स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप डायरेक्टली 25 या 26 से स्टार्ट करो, मतलब मिड में से स्टार्ट बीच करो। में से स्टार्ट करना हाँ। है। जी हाँ तो उससे क्या होगा कि आपका अराउंड है ना 5-10 जो क्वेश्चन से कंटिन्यू वो वहाँ पे इजी आते हैं, मतलब जी, जी, वो जो मैंने नोटिस किया है। और 41 से 50 तक वो पैसेज वाले क्वेश्चंस आते हैं। जी जी तो आप 41 से 50 वाले क्वेश्चन को इजीली अटेंड कर सकते हो। और इसमें क्या होता है कि आप पैसेज को पढ़ने में टाइम लगता है एक्चुअली, जी, जी, और उसको समझना पड़ता है। एग्जैक्टली। तो उसके लिए क्या है कि आप स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम डिवोट कर सकते हो तो बाद में मैनेज हो जाएगा। बट उसको आप लास्ट टाइम के लिए रखोगे तो वो चीज़ फिर पेंडिंग रह जाती है मतलब। ओके ओके, मतलब जो पहले आता है एटलीस्ट पहले वो अटेम्प्ट करें। हाँ, पहले जो आता है वो अटेम्प्ट कर लो। और पैराग्राफ और पैसेज जो है ना उसका आप वेटेज, क्योंकि वो सामने सामने आपको आंसर निकालना रहता है, हाँ जी हाँ तो उसमें आपके नंबर सिक्योर करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ज़्यादा रहते हैं। तो इस वजह से पैसेज और पैराग्राफ जो आते हैं ना उनको एक बार अच्छे से अटेम्प्ट करो। ओके ओके उसमें क्या है कि आपके फर्स्ट पेपर के 40% मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप सेकंड पेपर में सेम स्ट्रेटजी लगा सकते हो। आपको स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस नहीं आ रहे अगर आपके सब्जेक्ट के, जी तो आप 51 से स्टार्ट करो। एग्जैक्टली क्या समझ हाँ, गया मैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि बीच में ही क्या होता है इजी क्वेश्चंस डालते हैं, तो वहाँ पे आपका जो इधर टाइम डिवोट हुआ वो वहाँ मैनेज हो जाता है। ओके ओके तो ऐसा करके आप कर सकते हो। क्योंकि मेरा हाफ एन आवर पहले इस वजह से हुआ था, क्योंकि जो लेंदी चीज़ें थी टाइम कंज्यूमिंग वो मैंने स्टार्टिंग में कर ली। एग्जैक्टली जो चीज़ पहले आपको हाँ। पता है टाइम कंज्यूमिंग रहेंगी उनको पहले कर लीजिए। हाँ, आपके पास तो क्या है कि अच्छा आप अपने पास जो टाइम रहता है ना उसी को फिर मैनेज करना है जी अपन हाँ को, जी हाँ। वो चीज़ है। मतलब इजी क्वेश्चन में आपने बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी दी है। इजी क्वेश्चंस को आप फटाफट कर सकते हैं, बट लेंथी में जो टाइम जाएगा वो टाइम बचे उसको आप लेंदी वाले में लगाओ। ओके, और आपका इजी गोइंग 15 मिनट्स पहले आपका पेपर खत्म हो जाएगा। ओके ओके। नहीं आपने बहुत अच्छी टिप दी। प्रॉपर स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ इन्होंने अभी लास्ट टाइम दिसंबर से अच्छा कर दिया कि पेपर 1 पेपर 2 के बीच के गैप को हटा दिया इन्होंने। ओके 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 क्योंकि उससे क्या होता था, जैसे पेपर 1 में किसी स्टूडेंट को अगर नहीं आ रहा ना तो वो पेपर 1 ख़त्म होते और उसके साथ ही ख़त्म हो जाता था वो। अभी क्या है कि आप पेपर 1 पहले कर सकते हो, पेपर 2 बाद में कर सकते हो, या पेपर 2 पहले करना है आप पेपर 1 बाद में कर सकते हो। तो ये एक अच्छा उन्होंने इनिशिएटिव लिया था। मतलब पेपर 1 अगर आपका जल्दी फिनिश हो गया तो वो टाइम आप कॉमर्स में दे सकते हाँ, वो कॉमर्स में दे कॉमर्स सकते में दे हैं। सकते हाँ, हैं। ये चीज़ बेनिफिशियल होगी स्टूडेंट्स के लिए। जी जी जी। बाकी पेपर अच्छा था। पेपर अच्छा था, कंपैरेटिवली पेपर इजी था, बस आपके पास एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। स्ट्रेटेजी होनी चाहिए पेपर अटेम्प्ट करने की। इस बार आपका रिजल्ट बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो। ओके, थैंक्स फॉर द रिव्यू। ओके।